नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोग बात करेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल जी। ये महाराष्ट्र दौरा करके आए हैं। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसका कैंपेनिंग करके आए हैं। बिहार से जो टीम गई हुई थी उस टीम में ये पार्टिसिपेट किए थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं प्रेमरंजन जी कि महाराष्ट्र चुनाव का कैंपेनिंग आपने किया, क्या स्थिति है महाराष्ट्र की? महाराष्ट्र में कहीं कोई लड़ाई नहीं है और पूरी तरह से सरकार बन रही है। देवेंद्र फडणवीस जो 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहे और उन्होंने जो काम किया है बेहतर तरीके से विकास का काम किया है और सबसे बड़ा है कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने अंकुश लगाने का काम किया। 5 वर्षों के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का एक भी जो है से कोई मामला नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात थी कि अस्थिर सरकार थी। अब पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार में हर साल भर में मुख्यमंत्री बदल जाता था, अस्थिरता रहती थी, जिसके कारण विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध होता था। देवेंद्र फडणवीस 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, तो एक अस्थिर सरकार थी। काम करने में भी जो है से, योजनाएं बनाने में और सारे चीजों पर जो है से वो पूरी निगरानी रखते थे। सीपीआई के नेता हैं कन्हैया कुमार, उन्होंने आज कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन होने के बाद में बीजेपी शिवसेना को निगल गई। देखिए, हम सम्मान करना जानते हैं। अब कन्हैया कुमार क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार को पहले वो अपने तरफ झांकना चाहिए कि वो महागठबंधन में शामिल थे और उनको तेजस्वी यादव ने कहीं का नहीं छोड़ा। एक सीट उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी को, कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने देने का काम नहीं किया। तो महागठबंधन की स्थिति है, हम तो करते हैं, हम तो अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं। हमारे जो सहयोगी होती है हमसे कोई जो है से नाराज नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। आपने देखा है महाराष्ट्र में भी हमने शिवसेना को उतना ही सम्मान दिया। 5 वर्षों तक अगर पिछले चुनाव की आप बात करेंगे तो उस समय हम अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद साथ मिलकर के सरकार चलाने का काम किया। 5 वर्षों तक सरकार में शामिल थे। आपने देखा कि बिहार के अंदर में हम लोकसभा सीटें में हम 22 सीटें जीते हुए थे और हमारे सहयोगी दल जदयू हमारे साथ आई तो हमने जीती हुई 5 सीटों को छोड़ने का काम किए। और यहां सीटों के लिए मारामारी हो रहा है, कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस एक तरफ कहती कि सम्मानजनक समझौता होगा, बिहार में हम 15 से कम पर नहीं लड़ेंगे, और तेजस्वी यादव ने लगता है जैसे भिखमंगे की तरह उठा करके 9 सीटें दे दिया और कांग्रेस को मानना पड़ा, कांग्रेस को उसी पर संतोष करना पड़ा। अभी उपचुनाव हो रहे हैं बिहार के अंदर में, क्या स्थिति है? सारे सहयोगी दल बिखर गए, सभी जो ऐसे सीटें मांग रहे थे या किसी को छोड़ने का काम नहीं किया, सब अलग अलग लड़ने का काम किया। हम पार्टी अलग लड़ रहा है सीट पर, तो वीआईपी अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रहा है। बिहार में करेंगे हमारे एनडीए गठबंधन की। बिहार में भी 5 विधानसभा क्षेत्र में और 1 लोकसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन हुआ 21 तारीख को। किशनगंज से आपका कैंडिडेट है, 4 सीट आपने जदयू को दे दिया, एलजेपी का सीट एलजेपी के खाते में गया। आप लोगों ने तो त्याग का काम किया ही है, लेकिन जो 21 तारीख को हरियाणा और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, तो एक और सवाल है कि झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में विपक्ष के बहुत सारे नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए, इसको आप किस नजरिए से देखें? देखिए, वहां विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं है और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार और रघुवर दास की सरकार ने वहां काम किया है तो लोगों को लगता है कि पुनः यही सरकार बनेगी। और डूबती नैया विपक्ष है तो कोई डूबती नैया पर नहीं रहना चाहता है। सब लोग अपना अपना ठिकाना खोदते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विकास के साथ जुड़ करके चले, बहती धारा के साथ हम चले। और बहती धारा भारतीय जनता पार्टी है, रघुवर सरकार है, इसलिए लोग जो है से उसके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, झारखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और झारखंड की मजबूती के लिए। तो उगते सूरज को सभी कोई प्रणाम करते हैं और जिस तरह से झारखंड में सरकार कर रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि विपक्षियों का आना, बीजेपी में कारवां में शामिल होना, ये जाहिर सी बात है। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना।